Albag mealworms, a name of high-quality organic farming. अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, अलबेक माइक्रो लाइव स्टॉक में आपको खुशामदीद। आज हमारे पास ये मील वॉर्म्स का एक्जोस्केलेटन है जो पर केजी 4000 का है। ये 500 ग्राम्स का हाफ़ केजी है, ये 2000 का है। तो किसी भी दोस्त को अगर चाहिए हो तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, जिसमें ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ब्रेक डाउन्स नेचुरली, ये कुदरती तौर पे जो है कि आराम से जो है सॉइल के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। दूसरा ये कि नॉन टॉक्सिक होता है, ये सेफ़ फॉर मेडिकल फूड एप्लीकेशंस, मेडिकल और फूड एप्लीकेशंस में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर रेजिस्टेंट भी होता है दोस्तों, इसलिए यूज़ इन प्रोटेक्शन कोटिंग। कोई भी मतलब नदी नाले होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कोई भी पाइप वगैरह स्टील इवन जो है गल जाता है उसके अंदर, तो इसकी बाइंडिंग की जाती है, इसकी कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है और वो ड्यूरेबल हो जाता है, लॉन्ग लाइफ हो जाता है। केमिकल्स के साथ भी इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, रीएक्टिव होता है ये। और इसके अलावा इसके अंदर एक केमिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है हाइजीन के नाम से, और वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और स्पेशली ये जो है कि मील वॉर्म्स की, वैसे तो ये शेल फिशेस जो होते हैं उनसे भी हासिल किया जाता है, जिनके अंदर आप क्रैब्स हो गए, श्रिम्प्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, और इसी तरह जो दूसरे जो शेल फिशेस हैं उनसे भी इस चीज़ को हासिल किया जाता है, लेकिन उसमें बहुत कम मिक़दार में पाया जाता है। उसमें फिर ज़ाहिर है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हार्वेस्टिंग करनी होती है। अगर आपके पास इंसेक्ट में अगर ये केमिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे कि मील वॉर्म्स के अंदर और इसके एक्सोस्केलेटन में पाई जाती है, और इसके अलावा क्रिकेट्स में पाई जाती है, तो ये दो इंसेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर ये पाई जाती है और ज़्यादा मिक़दार में होती है एज़ कम्पेयर टू शेल फिशेस। सो दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शेल फिशेस से एलर्जी भी होती है, तो ये उसका एक बहुत बेहतरीन अल्टरनेटिव है और उससे ज़्यादा बेहतर है ये। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सोलेबल एसिड पे भी ये सोल हो जाता है, और वाटर वगैरह में भी, फिल्म्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेडिकल फील्ड के अंदर ये वॉन्ड्स में यूज़ होता है दोस्तों। गहरे ज़ख़म वगैरह होते हैं, इसके अंदर इसकी जो हाइजीन प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत कारामद होती है। इसके अलावा एडिबल फिल्म्स में भी बनता है। वैसे यार दोस्तों, देखा जाए तो 21st सेंचुरी के अंदर इंसानियत की सबसे बड़ी जो मुसीबत, जिसका अभी तक साइंटिस्ट अल्टरनेटिव नहीं निकाल सके थे, जिसका कोई हल नहीं निकला था, वो हमारी प्लास्टिक पोल्यूशन है। जो प्लास्टिक पोल्यूशन, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है कि ये 1000 ऑफ ईयर्स में भी, मैनी सेंचुरीज़ में भी अगर आप इसको ज़मीन में गाड़ दें, निकालें, तो वो उसी हालत में होता है, ये डिज़ोल्व नहीं होता है। तो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा, समझ लें कि ह्यूमैनिटी के लिए, एक इंसानियत के लिए ख़तरा था। तो इसने माशाल्लाह इसको भी इस मसले को हल किया है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी हाइजीन पाई जाती है, उससे फिल्म्स बनती है, और इसमें पैकेट्स बनते हैं, पैकेजिंग होती है जो बायोडिग्रेडेबल होती है, और वो विद इन वीक्स जो है कि अगर सपोज़ आपने शॉपर यूज़ कर लिया, उसके बाद आपने उसको थ्रो किया, वो जब भी मिट्टी के अंदर जाएगा विद इन वीक्स वो डिज़ोल्व हो जाएगा, वो भी मिट्टी बन जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी जो है कि खसूसियात इसके अंदर पाई जाती हैं। ये कॉस्मेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसकी जो हाइजीन जो प्रॉपर्टी इसके अंदर जो पाई जाती है, इससे बहुत सारी ऐसी क्रीम्स बनती हैं जिससे आपके इंसेक्ट आपके करीब नहीं आते, और इवन जो है कि मॉस्किटोज़ वगैरह बाइट भी नहीं करते, और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे पाए जाते हैं। मेडिसिन के अंदर, अगर मेडिकल फील्ड के अंदर अगर इसको हम देखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो है कि ब्लड क्लोटिंग होती है, उसकी मेडिसिन्स बनती है इससे, ठीक है। और इसके अलावा किसी के टिश्यूज़ में जो प्रॉब्लम आ जाती है, अक्सर जो है कि इंसान के हाथ पैर जो है काम करना टिश्यूज़ की वजह से, टिश्यूज़ डेड हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो उनको भी रीजनरेशन करता है इसके अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर एग्रीकल्चर की तरफ अगर हम आ जाते हैं, तो एग्रीकल्चर में ये जो प्लांट की ह्यूमैनिटी को बहुत बढ़ा देता है, उसके इम्यून को इतना मजबूत कर देता है, इम्यूनिटी उसकी इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर जो है कि किसी इंसेक्ट या किसी उससे जो लॉन्ग लाइफ हो जाता है, और वो अपने हिसाब से जो पौधा जवान हो जाता है। और प्लस ये सॉइल की हेल्थ को भी इतनी ज़रख़ेज़ कर देता है, इतना अच्छा कर देता है कि प्लांट एंड सॉइल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद समझा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये
अगर वेस्ट क्लीनअप में अगर हम आ जाते हैं तो इसके अंदर ये जिस तरह सेवरेज लाइंस होती है, बड़े बड़े नाले होते हैं, उनमें जो पाइप इस्तेमाल होते हैं, आपको पता है वो जो गंदला पानी होता है, गंदा पानी, वो हर चीज़ को डैमेज करता है। उसमें चाहे स्टील की पाइप हो, मेटल की, आयरन, जो चीज़ भी हो, वो सब गला देते हैं। तो इसकी हाइजीन की जो इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी, उससे एक बाइंडिंग बनती है, उसकी कोटिंग होती है, और उसकी कोटिंग से उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है, बहुत ड्यूरेबल हो जाता है, और वो सस्टेनेबल होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों, इतनी सारी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और इतना इको फ्रेंडली, ये अल्लाह की तरफ से हमें एक समझ लें कुदरत का एक बहुत बड़ी एक नेमत है, और स्टिल इसके ऊपर रिसर्च चल रही है दोस्तों। तो देख लें दोस्तों, ये बहुत सारी जो है कि आप इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ करते हैं, और किसी भी दोस्त जो जिसका किसी भी इस इनमें से किसी इंडस्ट्री से वास्ता हो, या कोई अपने ग्रीन हाउस के लिए घर में ग्रीन हाउस के लिए वो लेना चाह रहा हो, अपने प्लांट्स के लिए, अपनी सॉइल को ज़्यादा मज़ीद बेहतर बनाने, इन्हेंस करने के लिए, तो और या कोई भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो है वो हमसे रब्ता कर सकता है एक्सोस्केलेटन के लिए। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और किसी का कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में आप दे दें, हम अपने हर व्यूवर के सवाल का जवाब देते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। Albaig mealworms, a name of high quality organic farming.